नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने चैनल ब्लॉगिस पीएफए के द्वारा आपसे एक बार फिर मिलने आया हूं और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं काफ़ी समय के बाद लगभग 1 साल होने जा रहा है उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं अपने काम में थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त था और समय भी नहीं मिल पा रहा था कभी, तो मैं बना नहीं पाया और मेरे पास टीम में भी कमी थी, टीम मेंबर्स थे नहीं जो इसको पूरा बना पाएँ। तो आज मैं एक कहानी के ज़रिए आपको एक सीख देना चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को मेरी कहानी भी अच्छी लगेगी। और कहानी क्या होता है कि रियल लाइफ में जो लोगों से मैं मिलता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, उनसे जो सीखने को मिलता है उसी में से मैं जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं मिला के आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे से एक 25 साल के नौजवान मिलने आए और आते ही उनका सवाल ये था कि बैठे और बोले, भैया क्या मैं 100 रुपये से 1 करोड़ रुपये बना सकता हूँ? मैंने बोला यस ऑफ कोर्स। तो बोले कैसे? अब ये सवाल भी बड़ा अटपटा था और जवाब भी मेरा थोड़ा सा उनको अटपटा लगा होगा, क्योंकि वो पूरी तैयारी करके आए थे, पूरा पढ़ लिख के आए थे कि 100 रुपये से 1 करोड़ रुपये कैसे बनाए जाएंगे, और जो कि उनको इम्पॉसिबल लग रहा था। तो मैं उसका आंसर उनको मैंने जो दिया मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला कैसे? तो वो मेरे को बताने लगे, भैया इक्विटी में लगभग 5 साल में पैसा डबल पीछे स्ट्रीम होते आया है, तो मैं यही मान के चलता हूँ कि 5 साल में पैसा अगर मेरा डबल होता है तो 100 रुपये का 5 साल में 200 होगा, 10 साल में 200 का 400 होगा, 15 साल में 400 का 800 होगा, 20 साल में 800 का 1600 होगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता रहेगा, और 25 साल में 1600 का 3200, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते पैसा ना, उन्होंने 25 साल तक मुझे हिसाब बता दिया। लेकिन 1 करोड़ तो बनेगा ही नहीं। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका 1 करोड़ रुपये नहीं बनेगा ऐसे। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है ना कि 100 रुपये से क्या 1 करोड़ बन सकता है, तो आपने इसमें कैलकुलेट किया है टाइम को, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हर व्यक्ति 2 चीज़ें पे फोकस करता है, या तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए कि भाई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो पूरा एक्सेल पे कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा अगर इतना % होगा तो इतना बन जाएगा, इतना % होगा इतना बन जाएगा। और कुछ कैलकुलेशन लोग टाइम के हिसाब से करते हैं कि इतने साल बाद मेरा इतना बन जाएगा, इतने साल बाद मेरा इतना बन जाएगा। दोनों ही चीज़ें अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो अमाउंट है ना और गोल्स, दोनों पे कोई ध्यान नहीं देता है। आप खुद सोचो कि क्या 100 रुपये से आपको 1 करोड़ बनाने की बात करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उतना समय आपके पास नहीं है और उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। 100 रुपये से 1 करोड़ रुपये तो एफडी के ब्याज में ही बन जाएगा, लेकिन क्या उतना समय होगा आपके पास? मैं 7-8% का ब्याज, 6 से 7% ब्याज एफडी का लेके चलता हूँ, तो क्या आपके पास उतना समय होगा? आप इतने साल ज़िंदा भी रहने वाले हो? ये पॉसिबल है, लेकिन आपके पास टाइम स्पेन उतना नहीं बचेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बोल दूँ तुम्हारा 100%, 200% रिटर्न आएगा, तो वो भी रियलिस्टिक नहीं है। तो ये दोनों ही फैक्टर जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या फैक्टर इसमें काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। आपने भले ही 100 रुपये से स्टार्ट किया, सबसे पहली बात है, मैं उसी व्यक्ति के साथ बता रहा हूँ जो कि 25 साल के थे, 24-25 साल के आसपास उनकी उम्र रही होगी। तो 100 रुपये लगा के अगर वो बैठ जाएंगे तो उनका कभी भी वो नहीं होगा, गोल 1 करोड़ का पूरा नहीं होगा। मैंने उनको बोला कि आप इसको ना थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे पार्ट में। आपने लगाए 100 रुपये हैं और मैं आपको टाइम भी नहीं दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ। आपके जितना आप मान के चलते हो कि मेरे को 15% रिटर्न बनता है, तो मेरा कितना बनेगा, मैं उतना मान के चलता हूँ। तो 100 रुपये को पहले तो आप करोगे 100 के 1000 रुपये, एक तो 1000 रुपये का आपका गोल दे दिया। 1000 रुपये के बाद मैंने आपको दिया 10,000 का गोल। 10,000 का बाद मैंने दिया आपको 1 लाख का गोल। उसके बाद मैंने दिया 10 लाख का गोल। उसके बाद मैंने दिया आपको 50 लाख का गोल। उसके बाद 1 करोड़ का गोल। तो मैंने बोला कि ये बताओ 100 रुपये से आप 1000 रुपये तक कैसे पहुँच पाओगे? तो बोले कि इसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा मेरा, 5 साल। 100 रुपये से 200 रुपये होते होते 5 साल, फिर 200 से 400 होते होते अगले 5 साल, फिर 800 होते होते 15 साल। तो मैं मान के चलते हैं 17 साल में उसका बन जाता है उसका 1000 रुपये। लेकिन किसने आपको बोला कि आप 17 साल वेट करो? आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये थी, आप अगले ही दिन ला के 200 और डाल दो उसमें, और उसके अगले दिन ला के 300 डाल दो। ये तो आपके लिए बहुत छोटा गोल है ना, फटाफट उसको अचीव कर लो। आप 1000 रुपये पहुँच जाओ, 1 मिनट बाद ही आप ये 900 रुपये उसमें और ऐड कर दो, तो आपका 1000 रुपये का गोल पूरा हो गया। दूसरा गोल आपका क्या बचा? दूसरा गोल आपका बचा है 10,000 रुपये का। वो 10,000 रुपये के लिए आपको इस महीने आपने 1000 रुपये फिर डाल दिए उसमें। शुरुआत आपने 100 से ही की थी, 1000 रुपये फिर डाले, फिर आपने पता चला कि अगले महीने 1000 और डाले, फिर बीच में कहीं से 2000 रुपये बोनस आ गया आपके पास, वो डाल दिया। ऐसे करते करते आपने 2-3-4 महीने में 10,000 का गोल पूरा कर लिया। अगला गोल आपका 1 लाख रुपये का है। अब 1 लाख वाला गोल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हो सकता है आपके पास उतनी बचत ना हो,
लेकिन जितनी भी बचत है आप बीच बीच में डालते रहे। साथ में आपने कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर ली, SIP स्टार्ट कर ली, साथ में आपने बीच बीच में लमसम में भी डालते रहे, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000, जितने होते हैं। तो ऐसे करते करते आप देखोगे 1 साल के अंदर 1 लाख रुपये जोड़ लिया। अगला गोल थोड़ा और बड़ा है जो कि 10 लाख रुपये का है, तो इसमें कुछ वर्ष लग जाएंगे। हो सकता है आप 3 से 5 साल में इस गोल को पूरा कर लें। तो एक तो आपकी हैबिट बनेगी बचाने की पैसा, पहला फैक्टर वो यहाँ काम करेगा। दूसरा, आपका गोल जो है ना, हमने उसको डिवाइड कर दिया था छोटे छोटे पार्ट में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, क्योंकि आपने 1000 रुपये से स्टार्ट किया था, 100 रुपये स्टार्ट किया था, 1000 वाला गोल पूरा किया, 10,000 वाला किया, 1 लाख वाला किया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। ठीक है, एक तो आपकी आदत बन गई है, दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग में। तो ऐसे करते करते आप 3 से 5 साल में, हो सकता है उससे पहले भी या थोड़ा समय और ले लें, आप अपना 10 लाख का गोल पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट गोल हमारा 50 लाख का है। 50 लाख करते करते तब तक क्या होगा, आपकी सैलरी बढ़ गई होगी, आपकी इनकम बढ़ गई होगी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स को थोड़ा और बढ़ा देंगे, तो उससे क्या है, वो भी एक समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो भी पूरा हो जाएगा। हो सकता है आपको 8 से 10 साल लगें, 15 साल लगें, तो 50 लाख भी पूरा हो जाएगा। और हो सकता है उससे पहले भी हो जाए गोल पूरा, क्योंकि कुछ ये तो आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, उस पर 15% के रेट से वो पैसा बढ़ भी तो रहा है। आप एक्सेल पे डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, XIRR निकाल के, या जिस तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू निकाल के तो आप कर सकते हैं। तो आप क्या है, इसको फटाफट आपका ये गोल पूरा हुआ। जब आपका 50 लाख का गोल पूरा होगा ना, तो 50 लाख रुपए पे अगर सालाना 10% ग्रोथ भी आती है, मिनिमम 10%, तो भी तो आपके 5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं ना हर साल। तो अगले साल क्या होगा, 50 का 55 होगा, फिर 55 पे 10% ग्रोथ आती है। एवरेज मान के चल रहा हूँ मैं 10%, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कभी मार्केट गिरा, कभी कुछ हुआ, इसको नहीं, मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, इतना ही ग्रो किया। हालांकि हमारे इन भाई साहब ने 15% से ग्रो करने की बात की, मैं एवरेज 10% भी लेके चलता हूँ, तो भी आपका धीरे धीरे करके कुछ वर्षों बाद 50 लाख से 1 करोड़ का गोल पूरा हो जाएगा। तो आप ओवरऑल देखोगे, आपने जहाँ पे देख रहे थे कि आप इतने 25 साल में भी आप उस पैसे को कुछ हज़ारों तक ही अटक गए थे, जहाँ पे आप जल्दी जल्दी अपना गोल पूरा कर लेंगे तो 1 करोड़ का हो जाएगा। तो मेन फैक्टर ये नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है आपको, या परसेंटेज कितना आपका बढ़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कितने % से बढ़ रहा है। मेन फैक्टर ये भी नहीं है कि आपने कितना अपने टाइम इसमें बनेगा। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एक्सेल पे डाल के फार्मूले लगा कैलकुलेट करते हैं। अरे भाई, थियोरेटिकली चाहे कितना भी आप कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो और उसको बढ़ा लो, चाहे करोड़ कर लो, 10 करोड़ कर लो, वो तो मिनट ऑफ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप एक्सेल बटन दबाइए, आपका काम हो गया। लेकिन रियल लाइफ में जब आप उसको करोगे तो उसमें टाइम लगता है। बस आपको क्या करना है, आपको सही व्यक्ति के साथ, सही कंपनी के साथ या सही जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, सही ब्रोकर के साथ, और उसको बीच बीच में ग्रो करते रहना है, और उसमें री इन्वेस्टमेंट करते रहना है, और एडवाइस लेते रहना है। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एक प्रकार के म्यूचुअल फंड में डाला पैसा तो उसी से बढ़ रहा है। आप अदर इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, उनमें आप डाल सकते हैं, तो बीच बीच में आप उसको चेंज भी करेंगे। इसमें क्या है, कई सारे फैक्टर आपके दिमाग में आएंगे, अरे मैं बार बार बेचूंगा तो मेरा टैक्स कट जाएगा, ये होगा वो होगा, ये फैक्टर बिल्कुल रहेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि कभी कुछ इकोनॉमिक चेंजेस हुए तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप लॉन्ग रन में देखोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। आपको मेन फोकस है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, और अपना जो क्या कहते हैं, अपना गोल है उसको फोकस करना है। बस आप इतना करेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। 99% लोग यही नहीं करते इन्वेस्टमेंट में, बाकी सब कुछ करेंगे, वो खूब पढ़ेंगे, खूब देखेंगे, 10 तरह के वीडियो देख लेंगे, खूब सीख लेंगे, बस 2 ही चीज़ नहीं करेंगे, एक तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट, दूसरा उस इन्वेस्टमेंट को टिका के नहीं रखते हैं। जब तक आप जितना लंबा समय अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना आपका पैसा बनेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम कुछ नई कहानी के साथ आएंगे, उसके बाद फिर हम, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर इसमें दीजिए। मेरे अगर विचार आपको अच्छे लगे हों तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया, बेल बटन नहीं दबाया, वो बेल बटन दबा के इसको हमेशा के रख सकते हैं। रेगुलर अपडेट के साथ मैं आपसे दोबारा से मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।